क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हार्ट की बीमारियाँ बिहार में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, उसका एकमात्र जो कारण है उसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी बढ़ रहा है, जैसे कि इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, नशा, जैसे कोई भी टाइप का नशा, निकोटीन, शुगर का मरीज़ बढ़ रहा है, डायबिटीज़ का मरीज़ बढ़ रहा है। ये सब जो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल आज हार्ट के बीमारियों के लिए, इसमें कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंटली जागरूक होना है। अगर किसी को रिस्क फैक्टर है या घर में किसी को अर्ली एज में कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उस सिचुएशन में ऐसे लोगों को काफ़ी सचेत होना पड़ता है, ताकि ऐसा ज़रूरी हो सकता है ये जेनेटिक फैक्टर इसमें काम करता है। और जो रिस्पॉन्सिबल है अर्ली हार्ट की बीमारियों के लिए, जैसे हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, ये चाहे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के पेशेंट है, ये सब जो फैक्टर्स के लिए ये सब बीमारियां रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर जैसे हार्ट का बीमारी का मेन मुख्य लक्षण क्या है? मतलब जैसे किसी कैसे पता चलता है जैसे कि हमको हो गया है? ऐसा कुछ अनुभव था? एक्चुअली जो हार्ट की जो बीमारियां हैं उसमें कुछ सिम्टम होते हैं जिससे पता चलता है कि इनको हार्ट की बीमारी हो सकती है। जैसे कि आप जब काम करते हैं, चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, अगर उसमें सीने में भारीपन आता है, आपके पास रिस्क फैक्टर है, और तो ऐसे ये चीज़ नोट करता है कि आपका एंजाइना का पेन हो सकता है, रुकने पर वो आराम हो जाता है 5 मिनट के अंदर में, तो ये समझिए कि एंजाइना का पेन हो सकता है, माने कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रही है। दूसरा जो गंभीर सिम्टम होता है हार्ट की बीमारियों का, जैसे चलने पे सांस फूलना, सीढ़ी पे चलने पर कभी कभी बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, जैसे कि पेशेंट लेटा हुआ है, सांस बढ़ जा रही है, ये सब गंभीर लक्षण है हार्ट की बीमारी का, हार्ट फेलियर का। उसी तरह कभी कभी देखते हैं, कभी कभी अचानक बेहोश हो जाता है आदमी, फिर तुरंत होश में आ जाता है विद इन मिनट्स। ये सजेस्टिव है, इसको पेशेंट को हार्ट ब्लॉक हो सकता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या हाई डिग्री हार्ट ऐसे ब्लॉक। पेशेंट को सर दीवानिया हेल्थ केयर कैसे सजेस्ट करते हैं, मतलब कैसे? हमारा जो काम है, जो दीवानिया हेल्थ केयर, ये मेरा क्लिनिक है, ये यहाँ ऐसे मरीज़ को सही सलाह दी जाती है कि आपको आगे क्या करना है। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को सिनकोप हो गया, बेहोशी आ गया, किसी का सांस फूलना, तो ऐसे मरीजों को हम लोग सही सलाह देते हैं। अगर कोई ज़रूरत है, जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर लगाना, ये समझो, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ करते हैं। नहीं नहीं, ये केवल हार्ट का सेंटर है। हाँ, क्या हम हार्ट स्पेशलिस्ट है। जांच पे भी मिलता है? जो रूटीन जांचें होती हैं, जैसे ज़रूरत के हिसाब से सारे जांच की सुविधा है, जैसे टीएमटी, इको, ईसीजी, ब्लड का जांच हुआ, एक्सरे हुआ, एकदम जो बेसिक जांच है, सब चीज़ का जांच सर होता ये है। जो बीमारी है हार्ट वाला, इसमें थोड़ा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। मान लीजिए अगर न्यूनतम अगर वर्ग के अगर लोगों का हो जाता है, तो वैसे लोगों को के क्या कुछ सुविधाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं या कुछ आपका कुछ? देखिए, कॉस्ट तो फैक्टर है, क्या कि इसमें बहुत सारे डिस्पोजेबल होते हैं यूज, बहुत सारा सामान यूज होता है जिसका कॉस्ट बहुत है, इम्पोर्टेड सामान लगता है कई विदेश से सामान, तो उन लोगों का तो कॉस्ट लगता है। वो ये इसके लिए सरकार के पास काफ़ी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, चाहे चीफ मिनिस्टर फंड हुआ है, इस सब से उनको, अगर उसके मरीज़ के पास है ये सब, तो ऐसे लोगों को सुविधा प्रदान की जाती है मिलती है यहाँ इलाज पे का। सरकारी योजनाओं का यहाँ पे भी लाभ मिल जाता है? हाँ, मैंने हमारा अटैचमेंट है। अटैचमेंट है हाँ, आपका? ठीक है। डीएम कार्डियोलॉजी, और हार्ट से संबंधित बीमारियों का मैं इलाज करता हूँ। दीवानिया हार्ट सेंटर जो है ये आपको कंकरा पंच मंदिर के सामने में है।